नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। संधि प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे, तो व्यंजन संधि यहाँ पर हमारी चली है, हल संधि जिसे हम कहते हैं, हल संधि। तो यहाँ पर एक सूत्र आता है डह सी धुट। ठीक है, दह सी धुट, डात परस्य सस्य धुट वा। ठीक है, यहाँ पर वा की अनुवृत्ति आएगी, ये विकल्प से यह आगम होगा। क्या आगम होगा? धुट आगम होगा। विकल्प से किसको होगा? डात परस्य, ड के परे यदि स होता है तो उसको क्या होगा? धुत आगम। सी स को क्या हो जाएगा? धुट आगम होगा। ठीक है, क्या होगा? धुट आगम होगा। और यहाँ पर डात परस्य कहा, डो से परे यदि स है तो उसको क्या होगा? विकल्प से। यहाँ पर सप्तमी है, इस डो में पंचमी है, तो जहां पर पंचमी और सप्तमी दोनों के द्वारा निर्देश दिया जाता है तो पंचमी वाला बलवान माना जाता है। तो यहाँ पर सी को आगम, स को आगम होगा किसका? धुट का आगम होगा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है सड शब्द, सड संतः, ये ड है। ठीक है, सट को, सट ऐसा था, ट को झलाम जसो अंते से क्या हो गया? ड हो गया, सड संतः। तो यहाँ पर डात परस्य, ड के परे क्या है? स है, तो इस स को क्या आगम होगा? धुट आगम हो जाएगा। तो यहाँ पर धुट आगम हम कर देते हैं, सड संतः। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले धुट आगम कर देंगे। क्या करेंगे? धुट आगम करेंगे। और आगम का मतलब होता है वह किसी को हटाता नहीं है, बल्कि वहीं पर आकर के बैठ जाता है, तो मित्रवद आगम कहा जाता है। तो यहाँ पर आगम हो जाएगा सट संतः, बीच में धुट आगम हो गया। और हम जानते हैं यहाँ पर ट जो है क्या है? हलंत है, तो हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और ऊ की उपदेश से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। बचेगा क्या? ध बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? ध बचेगा। और खरी च, इस सूत्र से पर में खर होने पर इस ध को क्या हो जाएगा? चर्क हो जाएगा। तो चर हो जाएगा च ट त क प। तो उसी वर्ग का पहला वर्ण यानी कि क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। तो कैसा बनेगा? सट, फिर ट को हमारा ड को ट हो जाएगा, फिर से चर्क हो जाएगा, सट त संतः, सट संतः ऐसा भी बन जाएगा। यदि विकल्प से धुट आगम नहीं होता है तो फिर सट संतः ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है नश्च, नहच, यानी कि सी की अनुवृत्ति आ जाएगी। और न के परे भी सी होने पर, स होने पर, न के परे नहच, न के परे भी स होने पर स को क्या हो जाएगा? धुट आगम हो जाएगा। ठीक है, सन प्लस सह। अब यहां पर क्या होगा? ये सन है, नौ के परे क्या है? स है, तो इसको धुट आगम होगा। धुट न लिख करके हम धुट का लोभ इत्यादि कर करके सीधा ध को हम त बना देते हैं। ठीक है, तो आगे है सह। क्या हो गया? यहां पर क्या बनेगा? संत सह। ये भी वैकल्पिक है, ये सभी सूत्र वैकल्पिक है। यदि विकल्प से नहीं होगा, यदि धुट आगम नहीं होगा तो संसह ऐसा भी रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक, अगला है सी तुक। नह की अनुवृत्ति यहां से आ जाएगी पिछले सूत्र से, नह, नौ के परे सी,
स होने पर, मूर्धन्य सकार होने पर क्या आगम होता है? तुक आगम होता है। क्या आगम होता है? तुक आगम। ठीक है, तुक। नह सी तुक। तो यहां पर तुक आगम होगा तो क्या हो जाएगा? तुक का केवल क्या बचेगा? तौ बचेगा। क्या बचेगा? तौ बचेगा। इसको जरा सा ऊपर मिटा के यहां पर बनाएंगे। तुक आगम हो जाएगा, सन प्लस तुक हो जाएगा। वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। क की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, ऊ की उपदेय से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। बचा क्या? तो बचेगा। ठीक है, अगला है शंभु पर में तालव्य स होने पर तुक आगम होना है, तो तुक आगम हो गए। ठीक है, अब हमारा स्तोष चुनाश्चु, एक सूत्र हमने स्तुत्व वाला पढ़ा था। स्तोष चुनाश्चु, सकार और तवर्ग के परे सकार और चवर्ग होने पर क्या होता है? स्तुत्व हो जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा? स्तुत्व हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? स्तुत्व हो जाएगा। तो तौ को क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सकार और तवर्ग के परे सकार और चवर्ग होने पर क्या हो जाता है? फिर से स्तुत्व होगा। तो इस नौ को क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा। ठीक है, च शंभु ऐसा बन गया। ठीक है, इस प्रकार से बन गया। ये एक रूप सिद्ध है, सही है। सी तुक, विकल्प से तुक आगम हुआ और इस प्रकार से बन जाएगा। यदि विकल्प से तुक आगम नहीं होगा तो क्या होगा? इस प्रकार से भी शुद्ध रहेगा ये वाला। ठीक है, केवल शुद्ध होकर के इसको क्या हो जाएगा? नौ के स्थान पर यो हो जाएगा, शंभु। स के बाद नौ को यो हो जाएगा। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। यदि शुद्ध होता है तो फिर इस प्रकार से बनेगा। फिर सस छोटी, एक सूत्र जो है सस छोटी। ठीक है, सह छो अटी, छो अटी। स अट परे होने पर सह स को क्या हो जाता है? छ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अट प्रत्याहार का वर्ण है, यहाँ पर सौ में अ लगा है और ये 100 है, तो क्या हो जाएगा? स को छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स को छ हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से रूप बन जाएगा। जो 100 है उसको क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। तो सस चोटी यहाँ पर भी लगेगा। जहां पर तुक आगम नहीं होगा वहां पर भी सस चोटी लग जाएगा, और जहां पर तुक आगम होगा वहां पर भी सस चोटी लग जाएगा। तो इस प्रकार से इसके 100 को क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो सई च शंभु, सई शंभु, और इस प्रकार से इसके रूप बन जाएंगे। अगला है मो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम। मो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम। यहाँ पर क्या है? म पहले क्या है? ये गमोह, इसको समझ लेते हैं। गम प्रत्याहार, म न न म, न न। ठीक है, गम प्रत्याहार में ङ ण न ये आएंगे। ठीक है, तो ये मो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम।
गम प्रत्याहार के परे अच परे होने पर गमो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम। यहां पर क्या कहता है, गम प्रत्याहार कौन सा है पहले हमने वो समझ लिया है, उसके बाद आगे देखेंगे। मो ह्रस्वाद अचि, ह्रस्वाद पंचमी है, ह्रस्व के परे गमः, गम प्रत्याहार आने पर, ह्रस्व के परे गम प्रत्याहार आने पर उसको क्या आगम होता है, गमुड, यानी कि गमुट, उट आगम होता है। क्या होता है, उट आगम होता है। तो पहले यहाँ पर हम समझ लेंगे, उदाहरण लिखेंगे, उससे समझ में आएगा। प्रत्यंग प्लस आत्मा, प्रत्यंग क्या है, गम प्रत्याहार का न है, और ह्रस्वाद ह्रस्व के परे है। ये यो में जो अ लगा हुआ है वह कैसा है, ह्रस्व है। तो ह्रस्व के परे गम प्रत्याहार का वर्ण होने पर उसको गमुट, क्या नित्य, नित्य ही क्या हो जाता है, गमुट। वा की निवृत्ति के लिए यहाँ पर नित्यम कहा गया है, तो ये नित्य सूत्र है, इससे पहले वैकल्पिक थे। तो इसको गमुट जो है नित्य ही आगम होता है। अब गमुट क्या है, न उट आगम हो रहा है, ठीक है। तो मुट, अगला है णु, णो है तो नुट, और अंतिम न है तो क्या हो जाएगा, नुट आगम। तो यहाँ पर ग को उट आगम होगा तो नुट हो जाएगा, नो जहां पर होगा वहां पर उट आगम होगा तो नुट हो जाएगा, नो जहां पर है वहां पर नुट आगम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यंग प्लस आत्मा, तो यहाँ पर इसको क्या हो गया, नुट आगम होगा तो क्या हो जाएगा, नुट आगम होगा तो ट की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, उपदय से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा इसकी हो जाएगी, ऊ की बचेगा क्या, नो बचेगा। क्या बचेगा, नो बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यंग नो प्लस आत्मा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, प्रत्यंगात्मा। एक ग तो रहेगा ही आधा, दूसरा आ के साथ जुड़ करके प्रत्यंगात्मा इस प्रकार से रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। और नुट आगम भी देखेंगे हम, और नुट आगम भी देखेंगे। अगला देख लेते हैं, सुगण प्लस ईस, ठीक है, ईसह, सुगण प्लस ईसह। तो यहाँ पर ये नो है, गम प्रत्याहार का है, तो इस णो को क्या हो जाएगा, णुट आगम होगा। तो णुट में भी वही प्रक्रिया होगी, सेम बचेगा णो। क्या बचेगा, णो बचेगा। तो सुगण प्लस णो प्लस ईस, ईसह, तो क्या बचेगा, सुगण ईसह। सुगण ईसह इस प्रकार से बच जाएगा। अब हम अगला नुट आगम कर देते हैं। तो नुट आगम के लिए उदाहरण है, सन प्लस च्युत, सन प्लस अच्युत, क्या हो जाएगा,
प्रकार का कोई वर्ण होने पर, अच परे होने पर क्या होता है, गमुण नित्य ही होता है। तो पर में अच है, यहाँ पर भी अच था, यहाँ पर भी अच था और यहाँ पर भी अच है परे में, सन प्लस अच्युतः। तो यहाँ पर क्या आगम होना है, नुट आगम होना है। कौन सा आगम होना है, नुट। तो नुट क्या होता है, ट की इत संज्ञा हो जाएगी, ऊ की भी इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा नो। तो क्या हो जाएगा, सन न आधा न अच्युत। तो क्या हो जाएगा, सन्न च्युतः या च्युत, ठीक है, विसर्ग भी होगा। तो सन्न च्युतः, इस प्रकार से सिद्धि हो जाएगी। तो मो ह्रस्वाद अचि गमुण नित्यम। अगला है समः सुटी। समः सुटी एक सूत्र है, समपरिभ्याम करोतो भूषणे। ठीक है, इस सूत्र से समपरिभ्याम करोतो भूषणे, इस सूत्र से सम को क्या आगम होता है, सुट आगम होता है। क्या होता है, सुट आगम होता है। तो सम को क्या आगम हो जाएगा, सुट आगम हो जाएगा। तो आद्यंतौ टकितौ हमने पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सुट आगम समः सुटी। तो समपरिभ्याम करो तो भूषणे, इस सूत्र से क्री धातु को क्या होता है, सुट आगम होता है। क्या होता है, क्री धातु को, भूषण अर्थ में क्री धातु को क्या होता है, सुट आगम होता है। तो आद्यंतौ टकितौ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुट टित आगम है, तो ये कहाँ चला जाएगा, पूर्व में, आदि में बैठेगा। इसके कहाँ बैठेगा, आदि में। तो ट की उपदेश, ट की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और उ की उपदेश से अनुनासिक इत से संज्ञा होगी, बचेगा स। तो इसको बैठा देते हैं कर्ता के आगे। तो समस कर्ता, समः कर्ता, समस कर्ता। तो ये सूत्र है, इस सूत्र से क्या हुआ, सम के परे समपरिभ्याम करो तो भूषणे, इस सूत्र से सम के परे कर्ता को सुट आगम हो गया। ठीक है, अब समः सुटी सूत्र की बारी आएगी। तो समः सुटी सूत्र क्या कहता है, सुटी, ये सप्तमी है, सुट परे होने पर, यहाँ पर सुट का सौ है, सुट परे होने पर समः, सम के मौ को क्या हो जाता है, रू हो जाता है। ठीक है, ये सम है, इसके मौ को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो सम रू स कर्ता, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहां पर ये रू हो जाएगा, रू का क्या बचेगा, र बचेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या होता है, रू प्रकरण में अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा विकल्प से क्या होता है, अनुनासिक, ये रू प्रकरण में क्या होता है, पूर्व का स्वर क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। तो जहां पर रू हुआ है उसका पूर्व वाला स्वर क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। तो ये यहाँ पर अनुनासिक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। तो ऐसा रहेगा। उसके बाद अत्र अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिकात पर यानी कि अनुनासिक न हो तब क्या हो, ये तो विकल्प से अनुनासिक हो रहा है, वहां लिखा है ना, अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तु वा, तो विकल्प से अनुनासिक हो रहा है। यदि अनुनासिक न हो तो क्या हो, अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुनासिक के पर यानी कि अनुनासिक न होने की स्थिति में क्या होगा, अनुस्वार होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी हो जाएगा। अनुनासिक न होने की स्थिति में अनुस्वार भी हो जाएगा। फिर अगला है खर अवसानयोर विसर्जनीय। खर अथवा
अवसान होने पर, खर प्रत्याहार का कोई वर्ण परे होने पर अथवा क्या होने पर, अवसान मतलब क्या होता है, विरामो अवसानम, जहां पर विराम होता है, शब्द नहीं होता है, कोई भी आगे कोई वर्ण नहीं होता, तो उसको अवसान बोलते हैं। तो अवसान होने पर अथवा पर में खर होने पर क्या हो जाता है, र को क्या हो जाता है, रू को विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये सौ है, सुट का सौ है, तो ये क्या है, खर है। तो खर परे होने पर क्या हो जाएगा, इसको विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सम पुम कानान सो वक्तव्यम, सम पुम और कान, इनके विसर्ग को क्या कहा जाए, स कहा जाए। क्या कहा जाए, विसर्ग को स कहा जाए। तो यहाँ पर ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। तो कैसे रूप बनेगा, सम प्लस कर्ता, सन स कर्ता अथवा सन स कर्ता, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ सूत्र देखे। सम पुम का नाम स्व वक्तव्य है, यह क्या था, एक वार्तिक है। तो यहाँ पर सम पुम और कान के विसर्ग को स कहा जाए, स हो जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर संस्कर्ता, यहाँ पर ये रूप सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख देती हूँ यदि नहीं दिख रहा है तो, संस्कर्ता, सम प्लस कर्ता, इस शब्द का संस्कर्ता इस प्रकार से बन जाएगा, अथवा अनुनासिक वाला संस्कर्ता, संस्कर्ता। इस प्रकार से कुछ सूत्र हमने आज देखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।